एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब जा रहे हैं, सब मतलब मेरा परिवार और मेरी मासी, चाचा और मेरे दोनों भाई, हम सब मिलकर जा रहे हैं अपनी कुल की देवी के। तो सब लोग रेडी हो चुके, मैं सबसे लास्ट में रेडी होंगी क्योंकि इनको कपड़े निकाल कर देना है, इनका सारा काम मुझे करना होता है। तो वो सब हो चुका है, अब जल्दी से मैं तैयार हूँ, चलो। हाँ, तो हम सब रेडी हो चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैं जब भी बाहर आती हूँ ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है मुझे। अभी मुझे कोल्ड हो गया, कोई बात नहीं, चलो। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं, मम्मी मौसी सब 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 तैयार हो चुके हैं। तो अब निकलते हैं जल्दी से मंदिर के लिए। ये मेरी मोगी और इन होटल वालों का भगवान भला करे, इन्होंने मेरी मौसी को अलाउ कर दिया। ये मेरी छोटी सी गुड़िया, ये हमारे घर की काफी इतना और मेरी चुन्नी मेरे कपड़े से एकदम अलग है, कोई मैच नहीं है मेरे सूट का और इसका, क्योंकि मेरे सूट के साथ चुन्नी नहीं है तो मुझे ये डालना पड़ेगा। तो मैं ये चुन्नी डाल के जा रही हूँ। अभी मैं मोफी का बैग उठा रही हूँ क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है और इसको हम अपने पापा के गोदाम पे छोड़ेंगे, जहाँ मेरे पापा का काम है वहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसे अपने साथ ले गए तो पक्का ऐसे बंदर उठा के ले जाएंगे। तो अभी मैं इसका सामान रखती हूँ। और ये मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, देख लो, हमेशा ही सुंदर लगती हैं। तो चलो चलो जल्दी करो, उनके रूम में चलते हैं, देखते क्या कर रहे हैं लोग, तैयार हुए कि नहीं हुए। मुझे उनकी आवाज आ रही, शायद उनके रूम का गेट खुला है। ओहो हीरो, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी। ये मेरा पूरा आउटफिट, ये लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टिश्यू ने पूरी रात मेरी जान बचाई है, ये टिश्यू ने। ये हमारी मौसी जान है। ये मेरी मम्मी और मेरी बहन ना हमेशा सबसे ज्यादा टाइम लगाती है, पता नहीं इनका चक्कर क्या है। आ जाओ, छोड़ो भाई छोड़ो। ये देखो सब लोग जा चुके हैं और अब सिर्फ और सिर्फ हम चारों बच्चे हैं। खाना अच्छा है, मेरे को इस देखिए, मैं तो बोलूँ अभी नुकसान नहीं किया। खाने की बात हो रही है, रिव्यू दे दी खाने वाले लोग, सिर्फ खाने की बात। बाल देखो मेरे कैसे उड़ रहे, एक तो मैं वैसे अजीब सी लग रही और इस हवा ने मुझे अजीब बना दिया। भालू दिखा, भालू देखना। ये हमें रोड पे भालू मिला था, हमने ऐसे कपड़े वपड़े पहना के। तो फाइनली अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। और ये रहा मंदिर। मंदिर ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है पर चढ़ाई जो है वो खड़ी है, मतलब इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इस पे थक जाते हैं। और इस तरह के यहाँ पर ये चढ़ने के लिए बना हुआ है तो ये भी बहुत ज़्यादा थका देता है। हालांकि मंदिर इतना ऊँचा नहीं है, मंदिर थोड़ी देर में इसकी चढ़ाई कंप्लीट हो सकती है अगर मौसम अच्छा हो तो। मौसम तो अच्छा था पर थोड़ी गर्मी भी थी, इस कारण से हम ज़्यादा थक गए थे। और क्योंकि मंदिर ऊंचाई पे था तो व्यू भी बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी, मतलब ऊंचाई से पहाड़ देखने को मिल रहे थे।
और ये आगे चल रही है आस्था और दीदी, साथ में दोनों साथ में चल रहे थे और मैं पीछे इनके वीडियोस बनाती हुई चल रही थी। दीदी आप कैसे हो? सही है। सही हो? बहुत मेहनत के बाद। ओ भाई पैर जल रहे हैं। पैर जल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं। ये वही बच्चा है जो हमें नाच के दिखा रहा था। अच्छा ये वही है ना जो नाच के दिखा रहा था। उधर ऊपर ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। शकल देख रहे कैसी हो गई? मेरी देख लो डल हो गई। हमारी कुल की देवी के दर्शन करने के बाद हम निकले खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि मंदिर से खाटू श्याम जी का रास्ता बस 1 घंटे का था और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो अब जब आए हैं तो इनके भी दर्शन कर ही लेते। कार को पार्किंग में लगाने के बाद हमने ई रिक्शा लिया, क्योंकि जहां हमने कार पार्किंग में लगाई थी वहां से मंदिर तक का डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा था और मंदिर तक नंगे पैर चलना तो पॉसिबल वैसे भी नहीं था, इसलिए हमने अपने जूते चप्पलों को अपनी कार में ही छोड़ा और हम ई रिक्शे में बैठकर मंदिर के लिए निकले। और जैसे ही हम मतलब मंदिर तक पहुँचे और अंदर जाने का रास्ता जो था वहाँ से हम लाइन में लगे। लाइन लगने के बाद में थोड़ा सा शॉक इसलिए हुई कि जिस टाइम पे मैं मंदिर गई थी उस टाइम पे मंदिर कुछ और ही था और अभी मंदिर कुछ और ही है। मतलब मंदिर नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मंदिर नहीं है, बस और बस मूर्ति को बाहर लाकर रख दिया। तो मेरे को तो बहुत अलग ही लगा। जितना मैं दिखा पाई उतना मैंने रिकॉर्ड किया, अदरवाइज़ मैंने फ़ोन रख दिया था। उसके बाद हम मंदिर से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मुझे बड़ा ही प्यारा सा, मुझे नहीं पता ये क्या बन रहा है पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। थोड़ा सा घर के लिए मिठाइयाँ ली, मम्मी ने और मासी ने अपने लिए थोड़े से कड़े वगैरह कुछ शॉपिंग वगैरह की। और उसके बाद मेरी बहन को अपने लिए कुछ मालाएं वगैरह लेनी थी तो उसने भी ये सब देखा। मेरे पापा ने आस्था को और मेरे छोटे भाई को, इन दोनों को छोटी छोटी सी बुक्स दिलाई, लाइक की चेन टाइप। इसके बाद हम लोग गए खाटू श्याम जी का जो कुंड है वो कुंड देखने के लिए, क्योंकि हमने सुना है कई बार इसके बारे में, पर हम कई बार गए पर इस कुंड में कभी नहीं गए, कभी देखा भी नहीं था। तो सोचा इस बार ये भी देख ही लेते हैं। हम यहाँ पर गए, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर रुका, देखा और बाहर आ गए। उसके बाद मैं और मेरा भाई हम इस मिट्टी के अंदर सर्कल बना रहे थे पैर से और इसके लिए हम दोनों को डांट भी पड़ी। दोनों जगह दर्शन करने के बाद हम लोग होटल आ गए और ये मेरी मौसी बहुत खुशी खुशी घूम रही थी क्योंकि हमारे साथ ही थी ये। उसके बाद सबका चाय पीने का दिल था तो सबने चाय पी। चाय पीने के बाद सबने आराम किया, पर इन दोनों से आराम नहीं होता, ये दोनों हमेशा ही खेलते कूदते रहते हैं। तो अभी भी ये कुछ ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उसके बाद रात हुई और हम सब ने साथ में बैठ के डिनर किया और ये बहुत ही अच्छा टाइम था। अगले दिन हम फिर से घूमने निकले और कुछ बहुत ही अलग मुझे देखने को मिला, जो कि था दुश्मन कचौरी वाला। और ये बहुत ही ज़्यादा अलग था, मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नाम नहीं देखा। सबको हवा महल भी देखना था और जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि जयपुर की मार्केट तो बेस्ट होती है, तो हमने मार्केट भी एक्सप्लोर की। और उसके बाद ये मैंने हवा महल, जो कि हमने कार के अंदर से ही देखा, और उसके बाद हम आगे निकल गए। और एक बार फिर हम लोग गए बिरला मंदिर घूमने के लिए, जो कि आपको भी पता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और उसी के पास में मोटी डूंगरी भी है। तो सबसे पहले हम बिरला मंदिर गए सारे मिलकर और उसके बाद हमने वो भी देखा।